बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विटामिन सी की पार्ट 2 की वीडियो। तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस RDA। अबाउट 42 mg विटामिन सी इनटेक पर डे विल मीट द अडल्ट रिक्वायरमेंट। एक अडल्ट बंदे को जो है ना डेली की 40 to 50 mg विटामिन सी की इनटेक लेनी चाहिए, ठीक है। एडिशनल इनटेक 20 to 40% इंक्रीज आर रिकमेंडेड फॉर वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। तो जिनको ज़्यादा लेनी चाहिए 20 to 40% ज़्यादा किन्हें लेनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान औरतों को और लैक्टेशन के दौरान, ठीक है। अब इसके पढ़ते हैं डाइटरी सोर्सेज कि कौन से सोर्सेज है विटामिन सी हमें कहाँ से मिलता है। सिट्रस फ्रूट मतलब कि लेमन वगैरह हो गए, ऑरेंज हो गए, ठीक है। गूसबेरी जिसे आंवला कहते हैं, गावा, ग्रीन वेजिटेबल्स, कैबेज और स्पिनच, टमाटो से, पोटाटो से, आर रिच इन स्कॉर्बिक एसिड। ये जो सारी चीज़ें हैं ना स्कॉर्बिक एसिड से विटामिन सी में रिच होती हैं, ठीक है। हाई कंटेंट ऑफ विटामिन सी इज़ फाउंड इन एड्रेनल ग्लैंड एंड गुनेड्स। विटामिन सी जो है ना हाई अमाउंट में एड्रेनल ग्लैंड और गुनेड्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मिल्क इज़ अ पुअर सोर्स ऑफ स्कॉर्बिक एसिड। मिल्क एक पुअर सोर्स है स्कॉर्बिक एसिड से, स्कॉर्बिक एसिड का, ठीक है। इससे हमें जो है ना ज़्यादा अमाउंट में जो है ना विटामिन सी नहीं मिलती। इसके बाद आ जाती है डेफिशिएंसी सिम्टम्स। डेफिशिएंसी से क्या होगा, अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे। द डेफिशिएंसी ऑफ स्कॉर्बिक एसिड रिजल्ट इन स्कॉर्वे डिजीज हो जाएगी। स्कॉर्वे डिजीज क्या है? दिस डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्पॉन्जी एंड सोर गम्स, लूज टीथ, नीमिया, सोलन जॉइंट्स, फ्रेजाइल ब्लड वेसल्स, डिक्रीज इम्यूनो कॉम्पिटेंस। मतलब कि जो है ना उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। इससे पहले हमने पढ़ा कि विटामिन सी का रोल होता है इम्यूनोग्लोबिन्स में, एंटीबॉडीज़ बनाने में भी, ठीक है। तो जब विटामिन सी नहीं होगा तो डिक्रीज इम्यूनो कॉम्पिटेंस हो जाएगी। डिलेड वाउंड हीलिंग डिले हो जाएगी। स्लगिश हार्मोनल फंक्शन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड गुनेड्स, हेमरेज, ओस्टियोपोरोसिस एटसेट्रा, ठीक है। ये सारे जो है इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स है। मोस्ट ऑफ दीज सिम्टम्स आर रिलेटेड टू इम्पेयरमेंट इन द सिंथेसिस ऑफ कोलाजन एंड आर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ऑफ विटामिन डी। विटामिन सी की ये प्रॉपर्टी है कि एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, सिंथेसिस करवाता है कोलाजन की। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। इन्फेंटाइल स्कॉर्वे, बच्चों में जो स्कॉर्वे डिजीज़ होती है उसे बार्लोज डिजीज़ भी कहते हैं, ठीक है। वाज रिपोर्टेड एज अर्ली एज 1934। ये 1934 में रिपोर्ट हुई थी, ठीक है। इट अकर्स इन इन्फेंट्स एज 6 to 12 मंथ्स। ये 6 से 12 मंथ के दौरान बच्चों में होती है ड्यू टू विटामिन सी डेफिशिएंसी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। उसके बाद आ गया मेगा डोजेज ऑफ विटामिन सी एंड इट्स कंट्रोवर्सी। अगर हाई डोज ले लें विटामिन सी की, लुइस पॉलिंग 1971 advocated the consumption of mega dose of ascorbic acid even up to 80 ग्राम पर डे, 300 times the daily requirement। ये साइंटिस्ट है लिनस पॉलिंग जो है ना, इसने 1970 में जो है ना बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है ना 300 टाइम डेली रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा जो है ना मेगा डोज लेना शुरू कर दी थी स्कॉर्बिक एसिड टू प्रिवेंट एंड क्योर कॉमन कोल्ड। तो इससे जो है ना ये माना जाता था कि क्योर होती है कॉमन कोल्ड, ठीक है। ये हमें प्रिवेंट करता है कॉमन कोल्ड से। ही इज़ रिमेंबर्ड एज साइंटिस्ट हु सजेस्ट की विटामिन सी इन गनी बैग एंड ईट इन ग्राम्स। तो ये याद रखा जाता है कि इसने कहा था कि साइंटिस्ट ने कि विटामिन सी को अपने बैग में रखा करें, इन चीज़ों को जिससे हमें विटामिन सी मिलता है, इसे हाई अमाउंट में लेना चाहिए। दिस जनरेटेड अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी वर्ल्ड वाइड। तो इसके बारे में जो है ना दुनिया में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हुई थी, ठीक है। इट इज़ नाउ क्लियर दैट मेगा डोज ऑफ विटामिन सी डज नॉट प्रिवेंट कॉमन कोल्ड। तो अब हमें क्लियर हो गया कि विटामिन सी की मेगा डोज से हमें कॉमन कोल्ड प्रिवेंट नहीं होता, ठीक है। बट द ड्यूरेशन ऑफ कोल्ड एंड स्वीट या सिम्टम्स आर रिड्यूस्ड। बट इसका कोल्ड का ड्यूरेशन और सीवियरिटी जो सिम्टम्स है ना वो कम हो जाते हैं विटामिन सी, ठीक है। कॉमन कोल्ड से हमें बचाता नहीं है पर इसके सिम्टम्स कम हो जाते हैं, ठीक है। बिलीव दैट स्कॉर्बिक एसिड प्रमोट ल्यूकोसाइट फंक्शन। ये माना जाता है कि स्कॉर्बिक एसिड जो है ना ल्यूकोसाइट के फंक्शन को प्रमोट करता है, ठीक है। मेगा डोज 1 to 4 ग्राम पर डे विटामिन सी आर स्टिल कंटिन्यूड इन कॉमन कोल्ड, वाउंड हीलिंग, trauma etc. As an antioxidant ascorbic acid certainly provide some health benefit। तो जो है ना इसका रोल विटामिन सी का एंटीऑक्सीडेंट में भी होता है, ठीक है, स्कॉर्बिक एसिड का। स्कॉर्बिक एसिड एज सच हैज़ नॉट बीन फाउंड टू बी टॉक्सिक। स्कॉर्बिक एसिड जो है ना टॉक्सिक नहीं है हमारे लिए, बट डिहाइड्रोस्कॉर्बिक एसिड जो है ना इस टॉक्सिक, ये टॉक्सिक है। स्कॉर्बिक एसिड टॉक्सिक नहीं है, डिहाइड्रोस्कॉर्बिक एसिड जो है ना टॉक्सिक है। डिहाइड्रोस्कॉर्बिक एसिड लास्ट वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्कॉर्बिक एसिड की ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ठीक है।
स्कॉर्बिक एसिड की जब ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो डिहाइड्रोस्कॉर्बिक एसिड फॉर्म होगा। फर्दर ऑक्सलेट इज अ मेजर मेटाबॉलाइट ऑफ विटामिन सी। ऑक्सलेट हैज़ बीन implicated इन द फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन। तो विटामिन सी का मेटाबॉलाइट से जो है ना ऑक्सलेट फॉर्म हो जाएगा, तो इससे किडनी स्टोन्स बन जाएंगे, ठीक है, किडनी स्टोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसका ये जो है ना मेन जो इसका काज है मेगाडोज का। हाउएवर देयर आर कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट इन द मेगाडोज ऑफ विटामिन सी लीडिंग टू यूरिनरी स्टोन। तो ये भी कंट्रोवर्सीज हैं कि यूरिनरी स्टोन्स भी हो जाते हैं इससे, ठीक है।